आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, खबरें मंजर-ए-आम पे आ रही हैं और खबरें ये हैं कि फ़लाँ आज़ाद उम्मीदवार ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, फ़लाँ जगह से फ़लाँ उम्मीदवार ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। हल्के के अवाम गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि ये किस तरीके से मुमकिन है कि हमने जिसको वोट दिया, जिस नज़रियात की बुनियाद के ऊपर वोट दिया, वो कैसे अपनी वफादारियां तब्दील कर सकता है। तो इस बिना के ऊपर जो हकायक मंजर आम पे आए हैं, बेशतर रहनुमाओं ने, जिस तरीके से जमशेद दस्ती के बारे में बात हुई और भी बेशतर रहनुमाओं के बारे में बातें हुई, तो उनके तरदीदी बयानात मंजर आम के ऊपर आ चुके हैं कि हमने किसी पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं की। हमसे मंसूब जो बयानात चलाए जा रहे हैं वो हकायक के ऊपर मबनी नहीं है। हम जो है अभी तक उसी नजरियात के साथ हैं और हम उस नजरियात से हट के कोई फैसला नहीं करेंगे। जिन लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया था, जिन लोगों का दस्ते शफकत हमारे ऊपर था और जिन लोगों की हमदर्दियों की बुनियाद के ऊपर हमें वोट मिले हैं, उन्हीं लोगों का फैसला जो है वो माना जाएगा। इसी बुनियाद के ऊपर तमाम लोग जो है वो ये इस सोच के अंदर पड़े हुए हैं कि हम किसी जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। अब वो लोग जो जिनके बयानात मंजर आम पे आ चुके हैं, फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग कौन से हैं जिन्होंने नून लीग, पीपल्स पार्टी या किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली है। माजी में जब इलेक्शन से पहले कंपेन चल रही थी तो उस वक्त मैंने ये बात की थी कि बेशतर लोगों के बारे में ये इतलात है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करेंगे। लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी नशस्तें ही नहीं निकाल पाई, बड़ी बड़े बुर्ज उनके उल्ट गए, जहांगीर खान तरीन साहब भी कोई नशस्त नहीं निकाल पाए और भी बड़े रहनुमा उनकी कोई नशस्त नहीं निकाल पाए, तो इस सूरत हाल के अंदर वहां पर शमूलियत इख्तियार करना अब वो माइनस हो चुका है। और मैंने उस वक्त ये भी बात की थी कि बेशतर लोग सिर्फ इस बात के ऊपर कि नताइज जब आएंगे तो नताइज के बाद फिर देखी जाएगी कि क्या होता है, तो इसी वजह से वो लोग जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं जा रहे। अब जो नून लीग के अंदर जा रहे हैं और बेशतर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जिस तरीके से आजाद उम्मीदवारों की 100 से जायद नशिस्तें दिखाई जा रही थी, अब वो नशिस्तें कम हो चुकी हैं। तो दूसरी तरफ से बयानात ये आ रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ पार्टीज में शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो शायद ये उस बिनाब के ऊपर कम हुए हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। वो लोग जिन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली वो उन आजाद लोगों के अंदर शुमार है जो सिरे से ही आजाद थे, जो हमेशा आजाद हैसियत में ही मैदान में उतरते हैं, या वो लोग जिन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया था और वो आजाद हैसियत में खड़े थे। ये उन आजाद लोगों से अलग हैं जो एक नजरिए के ऊपर जिन्होंने कुली तौर के ऊपर वोट लिया है, तो ये उनसे अलग है। तो इसलिए उनको बीच में से माइनस करके उन आजाद लोगों की अलग कैटेगरी शो की गई है। यानी 92 जो वो है जो एक जमात के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार है और 9 वो आजाद उम्मीदवार है जो उनसे अलग है। इसी तरीके की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी है कि वहां से जो कुली तौर पे आजाद जीते हैं उनकी कैटेगरी अलग है और दूसरे लोगों की कैटेगरी अलग है। इब्तदाई तौर पर जब नताइज बयान किए जा रहे थे तो आजाद हैसियत से मैदान में उतरने वालों को एक ही कैटेगरी में रखा गया था, और अब नताइज आने के बाद अब वो छांटी की गई है कि जिनके ऊपर एक छाप थी, जिन्होंने इब्तदाई तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से कागजात जमा करवाए थे और फिर उनको निशान नहीं मिल सका पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम होने की बिना के ऊपर, तो अब वो लोग छांटी करके अलहदा हुए हैं और दूसरे लोग छांटी करके अलहदा हुए हैं। अब इसमें कोई भी ऐसा सबूत मौजूद नहीं है कि उन लोगों ने मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये एक हवा बनाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क के तूल व अर्ज में मकबूलियत हासिल कर रही है और उसके अंदर आजाद उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। अभी तक कोई भी एक आजाद उम्मीदवार ऐसा कि जिसको एक पार्टी की हिमायत याफ्तगी होने की बिना के ऊपर वोट पड़ा हो, वो किसी पार्टी के अंदर अभी तक नहीं गया। ये अभी तक के सबूत है। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि 72 घंटों के अंदर वो आजाद उम्मीदवारों ने किसी ना किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है। तो तकरीबन जो इलेक्शन हो चुके, इलेक्शन होने के अभी बाद 60 घंटे गुजर चुके हैं पोलिंग का वक्त मुकम्मल होने के बाद, और नताइज की अगर बात की जाए तो ये नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुली तौर के ऊपर जब नताइज का ऐलान करेगा तो फिर जाके ये फैसला होगा कि उसके 72 घंटों बाद होगा। ये इस तरीके से होता है कि जिस हल्के में बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट हो जाए
फॉर्म 45 से लेके फॉर्म 47, फिर फॉर्म 49, उसका जब इजरा हो जाए तो फिर उसके 72 घंटे बाद होता है। तो ये हर हल्के के लिए मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। तो 72 घंटे हर किसी के लिए मुख्तलिफ होंगे कि जब नताइज जिसका जारी हो गया उसके 72 घंटे बाद है, जिसकी बिना के ऊपर आजम नजीर तारड़ साहब ने आज आके ये बात कर दी कि हम नहीं चाहते कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर किसी को आउट किया जाए, तो अवामी मैंडेट जो है उसे छीन लिया जाए। तो इस तनाजुर में यह लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बेशतर रहनुमाओं के ऊपर अभी जो तकिया किए बैठी थी उसके मुताबिक उन्हें नताइज नहीं मिले, तो जिस बुनियादों के ऊपर उन्होंने ये बयान जारी किया। कुछ जगहों से ये इतलात मौसूल हुई, जिस तरीके से एक MPA है तो उन्होंने ये कहा कि मुझ पे एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये दबाव आ रहा है कि मैं उसकी पार्टी में शामिल हो जाऊं, तो मैं कतई तौर पे उसकी पार्टी में शामिल नहीं हूंगा। और वो रोते हुए उन्होंने बयान दिया है और रोते हुए उन्होंने ये कहा है कि मेरा रोना इसलिए है कि मुझ पे जिन लोगों ने एतबार किया, एतमाद किया और पहली बार मैदान में उतरने में जिन लोगों ने कामयाब किया, मैं उन लोगों के साथ कभी धोखा करके किसी और सियासी पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं करूंगा कि जिस पार्टी के खिलाफ मुझे वोट दिए गए मैं उसी पार्टी में जाके शामिल हो जाऊं। ये हकायक है। अब टेक्निकल मसाइल क्या पैदा है? आप नारे लगाते रहे कि 15, 20, 25 लोग पार्टीज में आ गए हैं, तो मुझे यह लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें भी कम होने वाली हैं। वो इस तरीके से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें जो कम होंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तरीकाकार के मुताबिक बंदरबांट जो होती है मखसूस नशिस्तों की, वो वोटिंग की बुनियाद पे होती है कि कितने वोट किसको पड़े हैं, तो उसकी बुनियाद पे नशिस्तें तकसीम कर दी जाती हैं। उसका तनासुब फिर नशिस्तों के हवाले से भी निकाला जाता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला क्या दरपेश होगा? जहां पर आजाद हैसियत से जीतने वाले जो है उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, तो फिर उनके मद्दे मुकाबिल जो है उनको किस तरीके से ज्यादा मखसूस नशिस्तें मिल सकती है। मिसाल देता हूं, खैबर पख्तूनख्वा। अब खैबर पख्तूनख्वा में 90 के करीब नशिस्तें जो है वो है उन उम्मीदवारों की जो आजाद हैसियत से जीते हुए हैं। उसके मद्दे मुकाबिल अगर किसी पार्टी के पास 2 नशिस्तें हैं, 5 नशिस्तें हैं, 7 नशिस्तें हैं, तो उनको क्या 20-20, 25-25 नशिस्तें दे दी जाएंगी? मिसाल के तौर पे अगर 60 नशिस्तें मखसूस हैं तो क्या 2 नशिस्तें हासिल करने वाले को 8 नशिस्तें मखसूस दे देंगे? क्या 7 नशिस्तें हासिल करने वाले को 15 नशिस्तें मखसूस दे देंगे? क्या 5 नशिस्तें हासिल करने वाले को 13 नशिस्तें मखसूस दे देंगे? नहीं दे सकते। उसका तनासुब देखना पड़ेगा और उसकी बुनियाद पे 2 नशिस्तें जीतने वाले को मखसूस नशिस्त नहीं मिल सकती, 7 नशिस्तें जीतने वाले को 1 आध मखसूस नशिस्त मिल सकती है। तो फिर जो बकिया मखसूस नशिस्तें रह जाएंगी उनका क्या बनेगा? क्या हाउस को कम रखा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना तो इस वक्त किसी माहिर कानून के पास है, ना ही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास है। ये सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम किस तरीके से करनी है। अभी तक जितना मौजूदा निजाम देखा है कौमी असम्बली को लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त तगोदो कर रही है कि विफाक के अंदर हुकूमत हमारी बन जाए। नून लीग ये कहती है कि पंजाब में हमारी हुकूमत बनेगी तो विफाक में फिर हुकूमत में जो हम हिस्सेदार होंगे उसमें ये कैलकुलेशन होगी, लेकिन ये अभी तक नहीं हो सकी। एक तरफ बात ही हो रही है कि 2.5 साल हुकूमत कर ली जाए और बारी लगा ली जाए, एक बार आप ले लें और एक बार हम ले लेते हैं। अब इब्तदाई तौर पे जिसने बारी लेनी है वो इस तजब्जुब का शिकार है कि इब्तदाई तौर पे अगर मैं बारी ले लूंगा और हालात कंट्रोल में ना रहे, हालात तो अभी मुवाफिक नहीं है मुआशी तौर के ऊपर, और अवाम की रिटेलिएशन अगर देखने में आई और इब्तदाई तौर के ऊपर हमें अपोजिशन के मुख्तलिफ चैलेंजेस को भी सामना करना पड़ेगा उसका, तो 2.5 साल हमारे मुश्किल में गुजर जाएंगे और अगले 2.5 साल जिसके आएंगे वो तो उस वक्त हालात बेहतर हो चुके होंगे तो नाम तो वो कम आ जाएगा। ये सिचुएशन अभी पड़ी हुई है। फिर कोई इब्तदाई तौर पे छोड़ना भी नहीं चाहता, वो इस वजह से कि 2.5 साल गुजारने के बाद तो पता ही नहीं मंजरनामा क्या होगा। हो सकता है उस वक्त हुकूमत तब्दीली वाला मंजरनामा बन चुका हो, तो अगर हम इन्हें 2.5 साल दे दें तो उस वक्त हमारे हिस्से में कुछ ना आ रहा होगा तो हम किधर जाएंगे? यही मसला इस वक्त पैदा हो चुका है और ये पाकिस्तान की तारीख में इसका तमाम तर क्रेडिट अवाम को जाता है कि अवाम ने इस हैसियत में अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया है कि ये बंदरबांट करने वाले, ये तमाम सियासतदान जो कैंपेन अपनी इलेक्शन से पहले चलाने की बजाय इलेक्शन के बाद चलाना ज्यादा मुनासिब समझते हैं और विक्ट्री स्पीच 63 नशस्तों के ऊपर कर देते हैं, उनके लिए
फैसला मुश्किल हो चुका है और ये तमाम क्रेडिट जो है वो अवाम का है, इस वजह से कि जिन लोगों के बारे में ये राय रखी जाती थी कि अगर इनके पास इंतखाबी निशान एक मखसूस नहीं होगा और मुख्तलिफ इंतखाबी निशान होंगे, शहरों में आप आगही फैला सकते हैं, गांव देहातों के अंदर आगही क्या फैलाएंगे, तो ये आगही फैलाई गई है कि बैंगन, उसके अलावा प्याला, चारपाई, इस तरह के निशानों के ऊपर भी जहां पे उम्मीदवार मंजर आम के ऊपर आए हैं, तो ये पाकिस्तान के अंदर वो नाखानदगी जिसकी बात की जाती थी कि ये नाखानदा अफराद हैं जिन्हें सिर्फ एक एक निशानों का पता होता है, उन्होंने ये बता दिया है कि हमें सभी निशानों का पता है, सबके नजरिए का पता है, सबके मंशूर का पता है और हमने फैसला अपने दिल की आवाज के ऊपर दिया है। देखिए आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन को जो चैलेंजेस दरपेश है और ये फैब्रिकेटेड और फेक न्यूज फैलाने का जो सिलसिला जारी है, इसके ऊपर क्या खुल के मंजर आम पे आता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।